गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग क्या होता है, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इन ट्रेनिंग के ड्यूरिंग जो हमारे फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, उनको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है हमारी फिटनेस के जो फिजिकल फिटनेस है उसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। हमने जो स्टूडेंट्स पहले यूनिट 3 की थी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, उसमें हमने इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है, ठीक है ना, इनके बारे में हमने, या इनके टाइप्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में मैं आपको जस्ट इनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे कि हम इनकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे या एंड्योरेंस है या स्पीड है, हम कैसे इंप्रूव करते हैं। उनके जो मेथड हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इनके बारे में डिटेल भी लिखनी है, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आपकी बुक में सारा कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। मैं जैसे आपको डायरेक्टली इनके इम्प्रूविंग मेथड बता रहा हूँ ताकि जो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना और जो चीज़ हम कर चुके हैं उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की जैसे तो डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। और स्ट्रेंथ के 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मेनली इसमें मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स आपने उसकी डेफिनेशन वगैरह स्टैटिक स्ट्रेंथ या डायनामिक स्ट्रेंथ उसके बारे में जरूर लिखना है जब भी आप लिखोगे। तो इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ के लिए स्टूडेंट 2 मेथड है, जनरल एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइज मीन्स कि कोई भी किसी भी गेम से पहले जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते हैं ना, वो होती है जनरल एक्सरसाइज। जैसे 5 या 6 जो प्लेयर्स हैं अलग अलग गेम के हैं, चाहे वो जब वो स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं ना, जैसे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे पहले सबको थोड़ी सी पहले जॉगिंग करवाई जाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज होती है ना, ये होती है जनरल एक्सरसाइज, ताकि आपकी बॉडी जो वार्म अप हो जाए। उसके बाद करवाई जाती है स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पेसिफिक मीन कि जब हम अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गेम के लिए ट्रेनिंग करते हैं, हमारे गेम के लिए हमारे किस मसल्स की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, ठीक है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो एक्सरसाइज कहलाती है स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जैसे जो, ठीक है ना, रनर्स होते हैं, एथलीट, उनकी लेग्स मसल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बॉक्सर होते हैं, उनके जो हाथ वाल के मसल्स होते हैं, हैंड मसल्स, उन पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह जो ये एक्सरसाइज होती है ना, इनको हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज बोलते हैं। और स्टूडेंट्स वैसे भी जो स्ट्रेंथ है ना, इनको इम्प्रूव करने के लिए मेनली जो एक्सरसाइज होती है ना, वो होती है वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, जो उसको भी हमने आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स क्या होती है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर आल्सो नोन एज स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन दीज एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल्स एंड द एंगल ऑफ द जॉइंट रिमेन सेम एंड डू नॉट चेंज, एंड ऑल्सो डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू द थर्ड पर्सन। मीन कि इस एक्सरसाइज में जो हमारे मसल्स की लेंथ है या फिर हमारे जो एंगल बनते हैं जॉइंट के, ठीक है ना, वो थर्ड पर्सन को विजिबल नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं आता और ना ही थर्ड पर्सन को विजिबल होते हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप वॉल को पुश करो तो आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथ लगा रहे हो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना, आपका जो हाथ का एंगल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा जॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पर्सन के लिए तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे। या फिर अगर आप अपने सर के ऊपर वेट उठा के खड़े हो जाओ, आप फोर्स लग रही है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ लग रही है, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन को थोड़ा विजिबल है। तो ये जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना स्टूडेंट्स, ये मेनली स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए ही यूज़ की जाती है, ठीक है? इसकी स्टूडेंट्स आगे आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट जब भी आपने आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या फिर आइसोटोनिक के बारे में लिखना है तो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर लिखनी है, चाहे 2-2 3-3 लिखो, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल के बाद आप 2-2 3-3 एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जरूर साथ में लिखो। तो सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत कम स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सेकंड, इसके लिए किसी तरह की आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इसको बहुत कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं?
इससे सिर्फ आपकी जो स्टैटिक स्ट्रेंथ मेनली इंप्रूव होती है, जबकि हमें गेम्स में डायनामिक स्ट्रेंथ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सेकंड, आप इसमें जल्दी ही बोर हो जाते हो, क्यों? क्योंकि जब एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे, ठीक है ना, एक ही एक्सरसाइज को, तो आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आइसोमेट्रिक के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था डी लॉर्म ने 1954 में। इसमें जो आपके मसल्स की जो लेंथ है या फिर आपके जो एंगल्स हैं, ठीक है ना, जॉइंट के, वो थर्ड पर्सन को विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप डंबल लगाते हो, डंबल प्रेस एक्सरसाइज जब आप करते हो जिम में, तो वो डंबल जब आप लगाते हो, आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हो, नीचे लेके जाते हो, ठीक है, तो आपके जो एंगल्स, आर्म्स का जो एंगल बनता है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, वो क्लियरली विजिबल होता है। या फिर आपके जो बाइसेप्स हैं, ठीक है ना, वो बन रहे होते हैं, उसके मसल्स फूलते हैं जब, तो थर्ड पर्सन को विजिबल होते हैं कि वहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी स्टूडेंट्स? इससे आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बढ़ते हैं, इसमें आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें इंजरीज के भी चांसेस होते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ना तो ये प्योरली आइसोमेट्रिक है, ना ही आइसोटोनिक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ना जो स्पेशली डिजाइन मशीन्स पे ही परफॉर्म होती हैं। अगर बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया था पैरर ने 1968 में। मैं बीच में स्टूडेंट्स इनको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार, ठीक है ना, 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी या फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग है ना, ये मेनली क्या होती है, ठीक है ना, स्पेशल डिजाइन मशीन्स पे होती हैं, और इसमें आपकी जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो सारी डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम, ठीक है ना, एक बाईसाइकिल की बात करें तो उसको 90 रेवोल्यूशन पर मिनट अगर हम सेट करके उस बाईसाइकिलिंग करते हैं जिम में, तो हमने उतनी स्पीड अपने रखनी होती है, उतनी स्पीड पे से हमने पैडल मारने होते हैं, ताकि हम 1 मिनट में 90 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से आपकी जो है ना स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है कंटिन्यू कर उस पैडल मारने की, वो आपकी इम्प्रूव होती है। तो इसकी स्टूडेंट्स अगर बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें आपकी स्ट्रेंथ, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ठीक है ना, या फिर इसमें आपको वैरायटी मिल जाती है एक्सरसाइज की, एंड्योरेंस भी इसमें आपकी इंप्रूव होती है, और ये फास्टेस्ट मेथड है आपकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का। और अगर बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो इसकी डिसएडवांटेजेस है स्टूडेंट्स की, में बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और आप इस ट्रेनिंग को किसी ट्रेनर के अंडर ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनके बारे में डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपको जो है ना, इनके बिटवीन आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक के बिटवीन, या फिर आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक के बिटवीन डिफरेंस, किसी भी 3 में से 2 के बिटवीन जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, या किसी एक के बारे में भी डिटेल में पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। अब हर एक टॉपिक में आपको एक एक या 2 आपके जो फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताता जाऊँगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।